जुबैर बिन मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा दुश्मन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो ये भी कहते हैं कि मैं दुनिया में किसी से इतनी नफरत नहीं करता था जितनी उनसे करता था। उन्होंने कहा, मैं एक दफ़ा मस्जिद जा रहा था तो उन्होंने हजूर को सूरह तूर की तिलावत करते हुए सुना, अम खुलिक़ू मिन गैरि शै अम हुमुल खालिक़ून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून। उन्होंने कोई भी चीज़ तख्लीक नहीं की है, उन्हें ऐसा लगता है कि बनाने वाले वो खुद हैं। आसमान और ज़मीन को उन्होंने बनाया है। उन लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो किस मसले में घिरे हुए हैं। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहने लगे जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पढ़ते हुए सुना। हालांकि वो इस्लाम को पसंद नहीं करते थे, मगर इस सूरत को सुनकर उन्होंने कहा, इस बात ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं ये मानता था और इस बात पर डटा रहता था कि अल्लाह ताला कहीं नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू ताला कहीं मौजूद नहीं है। अगर आप कभी गौर करें और सोचें इस पर कि ये दुनिया वजूद में कैसे आई और इसकी साइंटिफिक वजूहात क्या हैं और हम यहाँ क्यों हैं और ये आसपास की चीज़ें जो हमें नजर आती हैं ये क्यों हैं, तो आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि कोई इसका जवाब नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। सूरतुल अहकाफ में अल्लाह ताला ने ये बात बताई है, तुम उन लोगों से कह दो जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, मुझे दिखाओ जो उन्होंने इस ज़मीन पर बनाया है। क्या आसमान बनाने में उनका कोई हिस्सा है? कोई भी चीज़ मेरे पास लेकर आओ, कोई किताब हो, कोई इल्म हो, जो तुम कहते हो कुछ भी लेकर आओ। यानी जो कुछ भी तुम कहते हो उसका सबूत लेकर आओ, चाहे वो कहीं लिखा हो, चाहे वो किसी फलसफे में हो, चाहे वो कोई इल्म हो, कुछ भी हो, लेकर आओ मेरे पास। जो तुम कहते हो वो लेकर आओ मेरे सामने। अल्लाह के अलावा तुम किसी की भी इबादत करते हो तो अगर उसके पास कोई सबूत है तो लेकर आओ। अब आप ये सोचें कि कुरान और सुन्ना जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और चीज़ की इबादत करते हैं, क्योंकि दहरिया हुजूर के ज़माने में नहीं थे और अगर शायद होंगे भी तो उनकी कभी उनसे बात नहीं हुई, और जो लोग किसी खुदा को नहीं मानते उनसे बात करना ज़रा मुश्किल होता है बनिस्बत उन लोगों के जो बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं, कहते हैं किसी ने ये बना दिया, किसी ने वो बना दिया। उनसे बात करना आसान है क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ को तो मानते हैं, उनसे किसी भी सूरत में बात हो सकती है। हमें ज़मीन पर किसने भेजा है? इसलिए अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने ज़मीन पर क्या बनाया है बताओ। अल्लाह ये भी फरमाता है कि बताओ उन्होंने ज़मीन पर क्या बनाया है, उन्होंने आसमान पर क्या बनाया है। ये ज़मीन इस बात की खुद गवाह है जो भी आपके इर्द गिर्द है। अच्छा ठीक है, हम जन्नत की बात नहीं करते, हम बात करते हैं आपके घर की, हम बात करते हैं इस ज़मीन की, हम बात करते हैं पहाड़ों की, हम बात करते हैं उस बीज की, हम बात करते हैं फलों की। अगर आप ये सोचते हैं कि इस घर को मैंने खुद बनाया है, मट्टी, बजरी, ईंटें सब मैं लेकर आया हूँ, तो तुमने ये कैसे कर लिया? अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम ये कैसे कर लेते? उसने आसमान से तुम्हारी मदद की, उसने बारिश बरसाई। इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि बताओ तुमने ज़मीन पर क्या बनाया। जो कुछ भी तुम्हारे आसपास है उसके बारे में तुम बता सकते हो? कोई है ऐसा जिसने ये सब कुछ बनते हुए देखा हो? इस आयत का मतलब यही है कि ना तो हमने इसको बनते हुए देखा है, ये सब चीज़ें हमारे जहन से बहुत ऊपर हैं। आपके साथ उस वक्त कोई ऐसा था जो आपको बता रहा हो कि क्या तख्लीक हो रहा है, कैसे बन रहा है? कोई आपको ये बता रहा हो कि जन्नत कैसे बन रही है? इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कोई अकली दलील लेकर आओ, जिसे आप लॉजिकल कहते हैं। तो कोई दलील है तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। कोई भी चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, और उन चीज़ों की तो बात ही नहीं कर सकते जिन्हें आप देख नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि कोई दलील अकली, कोई लिखत में कोई चीज़ लेकर आओ। अगर आप कोई भी बात कहते हैं तो उसको साबित करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर आप कोई मजहबी बात कर रहे हैं तो उसकी अकली दलील तो ज़रूर होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम्हारे पास ना ही कोई अकली दलील है और ना ही कोई तहरीरी।